ओम शांति। निसंदेह हर कोई ये चाहता है कि स्वयं लक्ष्मी माँ मेरे घर पर चल कर के आए, उनके कुमकुम वाले कदम हमारे घर पर पड़े, अर्थात हमारा घर हर प्रकार से संपन्न और भरपूर रहे। घर में अथाह सुख संपत्ति हो, कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो। तो ऐसी इच्छा रखना कोई गलत नहीं है, परंतु परम पिता परमात्मा एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि बच्चे, धन से सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। धन तो आएगा, धन तो बहुत जरूरी भी है। धन के साथ साथ एक और चीज की बहुत अधिक जरूरत है, वो है सुख की, शांति की, प्यार की, संपन्नता की, समृद्धि की। सब चीजें चाहिए ना। और लक्ष्मी माँ सिर्फ धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी माँ हर प्रकार से संपन्न और भरपूर हैं। वो हर एक को सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ देने वाली हैं। तो आज हम लक्ष्मी माँ के रूप में अपने घर में इन सभी चीजों का आह्वान करेंगे, अर्थात अपने घर में सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, प्रेम, सहयोग, इन सब चीजों को निमंत्रण देंगे। परंतु कैसे देंगे, उसके लिए हमको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी धन की आवश्यकता नहीं है, किसी यज्ञ हवन तप की जरूरत नहीं है, क्योंकि परम पिता परमात्मा एक बहुत सुंदर बात समझाते हैं कि बच्चे, आप सबके पास एक बहुत बड़ी पावर है जिसको कहते हैं संकल्प शक्ति। आप अपने संकल्पों से अपनी सुंदर सृष्टि की रचना रच सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सुंदर सुंदर संकल्प करते हैं तो आपका जीवन सुंदर बनना आरंभ हो जाता है। तो आज से हम ये दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमको हमेशा ही अपने जीवन में ये सुंदर संकल्प करने हैं, सिर्फ दीपावली तक नहीं, हमेशा, क्योंकि हमें इन सब चीजों की हमेशा ही जरूरत है, क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे कि हमारे जीवन में हर प्रकार से संपन्नता व भरपूरता हो, हम सबका आपस में बहुत प्यार हो, सुख और शांति से हमारा जीवन संपन्न हो। तो हम प्रतिदिन ये संकल्प लेंगे और फिर इसका सुंदर चमत्कारिक रिजल्ट देखेंगे। आपको कैसे फील करना है, सबसे पहले स्वयं को अनुभव करना है कि मैं परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठी हूँ और बड़े प्यार से परम पिता परमात्मा को कहना है कि आप हमारे घर पर चलिए, क्योंकि आप हैं जो सुख का सागर हैं, प्यार का सागर हैं, शांति का सागर हैं, भरपूरता का सागर हैं। आप फील करेंगे कि स्वयं परम पिता परमात्मा लक्ष्मी माँ के रूप में, अर्थात इन सब चीजों के रूप में आपके घर में भेज रहे हैं। तो देखेंगे कि स्वयं लक्ष्मी माँ देवी स्वरूपा हर प्रकार से संपन्न और भरपूर होकर के आपके घर में आ रही हैं और उनके कुमकुम वाले कदम आपके घर में पड़ रहे हैं। और मन से फील करेंगे कि जैसे उनके कदम, एक एक कदम हमारे घर में आ रहा है, तो उन कदमों के साथ साथ हमारे घर में सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, संतुष्टता सब कुछ भी चल करके आ रहा है, क्योंकि लक्ष्मी माँ है ही इन सब का प्रतीक। लक्ष्मी माँ का घर में आना अर्थात हर प्रकार की वस्तु का, वैभव का, ऐश्वर्य का, समृद्धि का, संपन्नता का हमारे घर में आना। फिर बहुत सुंदर उस सीन को फील करेंगे कि लक्ष्मी माँ के रूप में ये सब परम पिता परमात्मा की ब्लेसिंग्स, ये सभी दुआएं मेरे घर में चल करके आ रही हैं और बहुत सुंदर सीन के साथ, बहुत प्यार और भावना के साथ दिल से लक्ष्मी माँ का अपने घर में स्वागत करेंगे। और उसके बाद फील करेंगे कि जैसे कमल पुष्प के आसन पर लक्ष्मी माँ हमारे घर में विराजमान हो गई। कहने का भाव ये है कि ये पावरफुल थॉट लेंगे कि ये सब हमारे जीवन में हमेशा के लिए आ गया है, हमेशा के लिए हमारा जीवन संपन्न, भरपूर, संतुष्ट, सुखी, धन धान्य से संपन्न हो गया है। इस सुंदर सीन को रोज रोज फील करेंगे। जितना आप दिल से, शिद्दत से फील करेंगे, देखना उतना ही आपके जीवन में ये सब चीजें आनी आरंभ हो जाएंगी। किसी किसी को लगता अगर ऐसे ही संकल्प करने से होता तो फिर पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। ये तो है कि पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, लेकिन पहला स्टेप
संकल्प होता है। किसी भी फल की प्राप्ति के लिए सबसे पहले संकल्प रूपी बीज को बोना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेहनत तो करनी पड़ती है, उसको धूप, हवा, पानी सब कुछ भी देना पड़ता है। परंतु अगर बीज ही नहीं बोएंगे, सुंदर संकल्प ही नहीं करेंगे, तब तक कोई फल की प्राप्ति तो नहीं हो सकती। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे। कभी भी कोई नेगेटिव संकल्प नहीं लेंगे कि हमारे घर में ये है, माना दुख है, अशांति, ऐसा कोई भी नेगेटिव थॉट कभी नहीं लेना है। आप कुछ दिन के लिए करके देखिए, देखना जैसे जैसे आपके संकल्प पावरफुल होते जाएंगे, जैसे जैसे आप संकल्पों में शक्ति भरते जाएंगे, ये सब चीजें आपके जीवन में आनी आरंभ हो जाएंगी। क्योंकि आपके संकल्पों में इतनी ताकत होती है कि अवसर खुद चल करके आपके पास आने लगेंगे। और अगर आप में मेहनत करने की भावना है तो आप उन अवसरों का लाभ अवश्य उठाएंगे और मेहनत करके हर चीज को अपने जीवन में 100% लेकर के आएंगे। और फिर दूसरा आपको कार्य क्या करना है, वो भी संकल्पों से ही करना है, मुख से भी कर सकते हैं। आपको हर एक को दिल से दुआ देनी है, शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। जिसको बोल करके दे सकते हैं बोल करके दीजिए। कोई भी, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी है, क्योंकि हम सब कौन हैं, आत्माएं हैं। तो हमको आत्मिक रूप में स्थित होकर के हर एक आत्मा को शुभ भावना देनी है। भले वो हमसे बड़े भी हैं, परंतु उनके लिए भी शुभ भावना रखनी है कि ये सदा स्वस्थ रहें, इनका नाता सदा ही परमपिता परमात्मा से जुड़ा रहे। कहने का भाव ये है कि हमें सबको कुछ ना कुछ देना अवश्य है। इसका क्या कारण है, आप कभी भी लक्ष्मी माँ के चित्र को ध्यान से देखिए। एक तरफ उनके पास संपन्नता है, भरपूरता है, भरा हुआ कलश है, परंतु दूसरा हाथ लुटा रहा है, उससे निरंतर मुद्राएं बह रही हैं। कहने का भाव ये है कि जब तक हम संपन्न और भरपूर होकर के उनको बांटेंगे नहीं, तब तक कभी भी हमारे जीवन में इन चीजों की वृद्धि नहीं हो सकती है। किसी भी चीज को सदा के लिए स्थायी तौर पर रखना है या उसको बढ़ाना है, तो उसका सबसे सुंदर तरीका होता है बांटना। जितना दूसरों को सुख देते जाएंगे, प्यार देते जाएंगे, दूसरों को सम्मान देते जाएंगे, धन का दान करते जाएंगे, दूसरों की मदद करते जाएंगे, उतना ही ये चीजें लौट लौट करके आपके पास आती जाएंगी और आप सदा ही इनसे संपन्न और भरपूर रहेंगे। तो दूसरा आपको ये स्टेप उठाना है। भले आप संकल्पों से कीजिए, अगर प्रैक्टिकली कर सकते हैं तो उसके जैसा सुंदर तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि रोज करना है और हर वक्त करना है। इसके लिए तो कोई अलग से समय नहीं निकालना, इसके लिए कोई अलग से चीजों की जरूरत नहीं है। सिर्फ दिल से, मन से और मुख से दुआ और शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। वो हम सब कर सकते हैं। और तीसरा उपाय आपको क्या करना है, जब भी आप चित्र को देखते हैं तो गणेश जी और लक्ष्मी जी का चित्र इकट्ठा होता है और एक तरफ शुभ होता है और दूसरी तरफ लाभ होता है। क्योंकि कहने का भाव क्या है, इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है कि जब तक हम शुभ कर्म नहीं करेंगे तब तक लाभ नहीं मिल सकता। जब तक हमारे द्वारा अच्छे कर्म नहीं होंगे और हम चाहें कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ का आह्वान हो जाएगा या हमारे घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने जीवन का नियम बनाइए कि मैं प्रतिदिन कम से कम 5 शुभ कार्य तो अवश्य करूंगा। करके देखिए कितना सुंदर जीवन बनना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर इतनी खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हमको बहुत अधिक खुशी मिलती है, दूसरों की दुआएं मिलती हैं जो हमारे जीवन को निर्विघ्न और सुंदर बनाती हैं। कहते हैं ना कि धन वो कर सकता है जो इस जीवन में संभव है। धन की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन दुआएं वो भी कर देती हैं जो असंभव है। माना दुआएं तो सब कुछ कर सकती हैं, दुआओं के आधार पर तो हम जीवन की हर बाजी को जीत सकते हैं। और दुआएं कब मिलती हैं, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, जब हम शुभ कार्य करते हैं। शुभ कार्यों की लिस्ट बहुत बड़ी है, उसमें आप जो चाहे कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। और सबसे सुंदर शुभ कार्य जानते हैं क्या है, वो है मन से, सच्चे मन से परम पिता परमात्मा को याद करना।
क्यों करना है? क्योंकि परम पिता परमात्मा से जब हमारी बुद्धि की तार जुड़ती है तो हमारी बुद्धि बहुत स्वच्छ होती है, हमारा मन शक्तिशाली होता है, उसके अंदर शुभ कर्म करने की बहुत सुंदर भावनाएं जागृत होती हैं, उसके अंदर शुभ कर्मों को करने की बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, उसके अंदर वो पावर, वो शक्ति आती है। तो जब हम परम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो ये सबसे सुंदर शुभ कार्य है, क्योंकि इसके आधार पर आपसे शुभ कार्य ऑटोमेटिकली होने प्रारंभ हो जाते हैं। आप शुभ कार्यों की लिस्ट में कुछ भी शामिल कर सकते हैं, किसी बच्चे के चेहरे पर हंसी ला सकते हैं, उसको उसकी मनपसंद चीज खिला करके। अगर किसी के पास कोई सहारा नहीं है, कोई बुजुर्ग हैं जिनकी अपनी संतान उनके करीब नहीं है, किसी वजह से उनसे दूर है, तो 2 पल बैठ करके उनके दिल का हाल चाल सुन लीजिए। वो आपको इतनी दुआएं देंगे कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, थोड़ा सा फ्रूट लेकर के और उनका हाल चाल पूछिए, उनको अपने हाथ से फ्रूट खिलाइए, उनका आधा रोग वैसे ही समाप्त हो जाएगा। भले आपके पास धन नहीं है, परंतु कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, हमारे प्यार से बोले गए 2 बोल होते हैं, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल होते हैं, किसी को अपना सहयोग देने वाले बोल होते हैं। तो ये सब चीजें भी होती हैं जो हमको बहुत अधिक दुआओं की हकदार बना देती हैं। सच में जब हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं ना, तो हमारा संपूर्ण जीवन ही शुभ दीपावली बन जाता है, क्योंकि हमारी खुद की भी ज्योत जगी रहती है और जो भी हमारे जीवन में आता है उसकी भी ज्योत हम जगा देते हैं, अर्थात उसके भी जीवन को हम रोशनी से, खुशियों से, दुआओं से भरपूर कर देते हैं। तो क्यों नहीं इस बार बहुत प्यार से, सच्ची भावना से अपने घर में लक्ष्मी माँ का सच्चा आह्वान करते हैं और अपने घर को सुख, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, संपन्नता हर चीज से भरपूर करते हैं। दूसरों को भी बांट करके उनके भी जीवन को बहुत अधिक सुंदर बनाते हैं और सदा काल के लिए परमात्मा दुआओं के हकदार बन जाते हैं। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाली दीपावली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आए। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।